गाजा और सदा भवानी दायने रे सन्मुख रेत गणेश और पांच देव मिल रक्षा करो रे और सिंह चंडे देवे मिले रे गरुड़ चंडे भगवान और नोड्या चंडे शिव जी मिले रे बेवानी तेरो भवन बण्यो पर्वत पे छतरे तण रहिए और बेगी तो आजा दंगल में भवानी मेरी ज्वाला और सबसे तो पहले तो यमुनाओ रणत बवर के राजा रे हे माता एक हजार नंद पार्वती सत सत वंदन नमन करूं मैं भीमराव भगवान को सत सत वंदन नमन करूं मैं भीमराव भगवान को तेरे जी ने रच दियो भारत का संविधान करूं बाबा भीमराव को रच दियो भारत को संविधान और
पिछड़ो को अधिकार दिलाया दलित को सम्मान। बोलिए बाबा भीमराव अंबेडकर की देखिए प्यारे श्रोतागणों, हम आपको एक ऐसे महापुरुष की कविता सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने दलित और आदिवासियों सभी के हक अधिकार के लिए लड़के और पूरा जीवन उन्हीं के अधिकारों के उसमें लगा दिया। उसी महापुरुष डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की आपको एक छोटी सी कविता हम पेश कर रहे हैं। कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना है। हो रे रत्नागिरी है जिला समेती मांडलगढ़ में आवे हो राम जे राम माँ के वे मावाए अरे रे 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 भैया होरे बोले तो कुटुंब के रैया फौजी के घर लाला जग में खुशी मना ले भैया। होरे सोचरी फौजी मन माए रे सोचरी फौजी मन माए और दलित वर्ग के छोरा छोरे पटवा के नाये तुझे आपस में बतलावे रे तुझे आपस में बतलावे और दिल गई छोट सितारे में भर्ती करवावे रे भीमा बड़े होरे होरे पहुंचो तो विपर समुदायी पगल के सब मना करे वो कैसे करे पढ़ाई।
देखिए प्यारे श्रोतागणों, उस समय पे नीची जाति वालों को पढ़ने का अधिकार तो कहां से होगा, उनको तालाब में पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जिस महापुरुष ने पढ़ाई की, 14वीं संतान रामजी राव की बाबा साहब थे। उन्होंने जब उनको 17 में स्कूल में भर्ती कराते हैं तो ऊंचे वर्ग के लोग उनको कमरे से बाहर बिठाते हैं, कमरे के अंदर तक बैठने का अधिकार उनको नहीं था। टोटी पे से पानी नहीं पीने देते थे। फिर भी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में एक ऐसे पढ़ लिख कर ऐसे महापुरुष निकले जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, आगे कविता के माध्यम से सुनिए। और दलित मालवे मेघवाल से नफरत ज्यादा हो रही है। दलित मालवे मेघवाल से नफरत ज्यादा हो रही है। अकलत बन की खो गई है। प्रेम राम पटवे में आके अकलत बन की खो गई है। और एक तरफ आजादी को डंका, एक तरफ जातिवादा, एक तरफ आजादी को डंका, एक तरफ जातिवादा, एक तरफ है गवा चोट में बामण संग करे दादा। और एक तरफ है गवा चोट में बामण संग करे होता नल पे पानी पीबे लाग्यो, चल जब ढूंढी रे बेमा गोरा बेमा दिल से काशी बेटी रे। जब बाबा साहब नल पे पानी पीने जाते हैं तो उनकी टोटी को बंद कर दिया जाता है और उसको लतार पिला के दूर हटा दिया जाता है। तभी से उन्होंने ये ठान ली कि मैं इस छुआछूत को मिटा के रहूंगा और एक दिन इस छोटी जातियों को ऊपर उठाने का काम करूंगा। इस प्रकार से आगे चलकर सन 1906 में बाबा साहब अंबेडकर की शादी रमाबाई से हो जाती है। तो आगे हम आपको सुड्डा के माध्यम से बताएंगे, कृपया ध्यान दें। रे 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 वहाँ के पाताल रे पाताल। और सन 1906 में जब भी माँ की हो गई शादी और सामाजिक मसला में फंस गई भारत की आजादी। अरे तो पढ़वे भीम बड़ो दम चावे, फिर फौजी को निधन बतावे और केल से करवन गेरू बनायो राजा से बता।
देखिए प्रिय श्रोतागणों, जब डॉक्टर बाबा साहब अपनी मैट्रिक की पढ़ाई करके और बड़ौदा पढ़ाई के लिए बड़ौदा जाते हैं तो उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में सियाजी राव गायकवाड़ ने उनको छात्रवृत्ति के तौर पर पैसे देकर उनकी पढ़ाई के लिए उनका सहयोग किया। जब बाबा साहब ने विदेश जाने की ठानी तो उसमें भी उनके पास आगे जाके यही परिस्थिति आती है कि उनके पास पैसे नहीं थे। इसी क्रम में हम आपको आगे दोहा और चौपाई के माध्यम से गीत को सुनाएंगे, कृपया ध्यान देकर सुनिए। हजी तो भीम राव पढ़ तो गयो, हजी तो भीम राव पढ़ तो गयो, और वन करीर में तेरे के पास, हजी तो वन करीर में तेरे के पास, और पिछड़ा वर्ग राजी हुआ तो फौजी के बन गई। तेरे वाके डोटे से कर गयो रे बड़ौदा, सियाजी राव से कर लियो सौदा, तेरे भेमा के सिफारिश, ऊंचा वर्ग का जो बतरावे, हम नैया को से शनिवावे, अरे या तो न्या से हटनो, प्यास लगी जब घंटे दैये, एक चपरासी नए से कहिए, तेरे नेचन को हरे सदस्य 7 बचे कुल घर में, हरे पिताजी छोड़ गयो यद पर में, और तो बड़ौदा मोए जानो पर पर में, हरे डडू 10 वर्ष के जा दफ्तर में, अरे तो भूप ने सलाह एक दे दइए, हरे भीम के डिग्री की जथ गई, अरे तो छात्र जब 4वां चल दइए, हरे भीम के अरे अमेरिका जानो तो पहुंचिए, अजी तो बंदरगाह पे पहुंचगा तो वहां जहाज मिलो तैयार, हजे तो बंदरगाह पे पहुंच दो तो वहाँ जहाज मिलो तैयार, अरे अमेरिका में पहुंच गए तो मैं
देखिए प्यारे श्रोतागणों, जब बाबा साहब मैट्रिक पास करके और बड़ौदा जाते हैं और एक नौकरी उनको मिल जाती है जिसमें ऑफिस में उनके साथ इतनी ज्यादा छुआछूत होती है कि मटकी में से पानी नहीं पीने दिया जाता था। उनको एक किराए का जो रूम मिला था, उनको भी बाद में उनको मालूम चल गया, पहले उन्हें बताया नहीं था कि ये नीची जाति से है, तो वो किराया भी उनका छिन जाता है। तो बाद में उन्होंने ठाना कि मैं तो विदेश पढ़ने जाऊंगा, लेकिन जाए कैसे, पैसे नहीं थे जेब में। तो सियाजीराव गायकवाड़ ने उनको छात्रवृत्ति देके और विदेश जाने के लिए तैयार कर दिया। तो विदेश में अमेरिका में जाकर जब बाबा साहब अमेरिका में पढ़ने गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे एक एपेक्स नाम की अंग्रेजन उनको मिल जाती है जो वहां पढ़ती थी। तो बाबा साहब और सब स्टूडेंट तो वहां लंच पे डिनर के लिए जाते थे और वो रूम में बैठ जाते थे। एक दिन वो एपेक्स उनसे पूछती है कि भाई आप भीमराव जी, आप हमारे साथ खाने के लिए क्यों नहीं जाते हो? तो वो कहते हैं कि रहने दो, छोड़ो बात को। नहीं कहा, आप बताओ। तो उन्होंने अपनी बैग में से सत्तू निकाला जिसको वो खा लेते थे पैसों के भाव में। जिसके बाद उस अपेक्स नाम की जो अंग्रेजन थी, उन्होंने उनकी इतनी हेल्प की, उनको किताबें दिलवाई पैसों से और कहा आज से आप लंच हमारे साथ किया करो। इसी कड़ी में जब बाबा साहब वहां से अपनी पढ़ाई करके वापस आते हैं, तो जब उन्होंने यहाँ आके हाल देखा तो तालाब में पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। जिस तालाब में जानवर बैठते हैं उसमें पानी पीने का अधिकार इनको नहीं था। तो उन्होंने एक छोटा सा वहां पे आंदोलन का बिगुल बजाया और आगे हम आपको दोहा और चौपाई के माध्यम से बताएंगे। कृपया ध्यान से सुनिए। हाजी तो अंग्रेजन की सुन सलाह, हाजी तो अंग्रेजन की सुन सलाह, और भीमा को मिल गयो भेद, हाजी भीमा को मिल गयो भेद, और इस स्टेशन पे आ गयो तो वहां के नहीं है दिल में। हट मत पकड़े बामण का, और मन मंदिर का दर्शन करवा दे। हट मत और छात्रवती वचनो उठ बोलो, तेन दरवाजो चो नहीं खोलो, और पिछड़ी जातिन को आगे बढ़वा दे। और पंडा पुजारी के बोलिया खटकी, छोड़ दई रे पानी की मटकी, तेरे थारा तालन पे पानी पीवा दे। हर डॉक्टर
कोल्हापुर में आयो, अरे छत्रपति सावज को बलवायो, अरे तो आसन दियो रे भूप बतड़ायो, अरे अंतिम ऊंचे बरग को आयो, अरे तो झूठा भोजन देखा बाको, अरे तू पानी नहीं देवो को पीबा को, अरे तो सहारो नहीं है कछु जीवा को, अरे तू नहीं है सोई भी पटे कुछ बाको, अजीत बामण ये से कहे सूत्र की छाया नहीं पड़ जा, अजीत बामण ये से कयर दूध की छाया नहीं पड़ जा, अरे रोडन पे, अरे रोडन पे, अरे रोडन पे मत थूको गले में। हर सरोवर पर डेरा देसियार दलितन के संग लुगाई, आगे अंग्रेजी गड़ा छुपाई, आगे अंग्रेजी गड़ा छुपाई, रबी को हम संग देखिए प्यारे सजनों, जब कोल्हापुर में आकर बाबा साहब ने एक छोटी सी मीटिंग करी और अपने समाज को इकट्ठा करके और एक तालाब पे जाकर के और एक आंदोलन करने की सोची, जिसमें वहां ऊंचे वर्ग के लोग आ जाते हैं और उनकी इतनी पिटाई लाठियों से करते हैं और जो रसोई उन्होंने बनवाई थी सबको मिट्टी में मिला देते हैं और सबकी पिटाई करके वहां से भगा देते हैं। इसी क्रम में आगे जाकर के जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था, बाबा साहब यहां से लंदन चले जाते हैं, जहां पे जाकर के और वो अपनी बात, अपने दलितों की बात वहां रखते हैं, जिस पर यहाँ के जो शासक थे वो नाराज हो जाते हैं और किस प्रकार से आगे बात वार्तालाप होती है, मैं आप दो चौपाई से बताते हैं। आप हजी तो साइमन कमीशन आ गयो और गांधी जी अड़ारिया टांगे और लेके हनसन बैठेगा तो ये वहां की थोती। और भागो भागो अंग्रेजों, देश करो या जात गणा दिन वो गया। भागो भागो अंग्रेजों, देश करो या जात गणा दिन वो गया। भागो भागो अंग्रेजों, देश करो या जात
1931 में लंदन में सभा बुलाए। और 1931 में लंदन में सभा बुलाए। और रूस अमेरिका और जर्मनी सभी रियासत आए। भग भग अंग्रेजों देश कराया आजाद घना दिन। और 52-53 है भारत का कांग्रेस का नहीं है। और 52-53 है भारत का कांग्रेस का नहीं है। और सबका तो भाषण पूरा होगा भीमराव ने कही है। भग भग और फौज तुम्हारी न पिछड़ा वर्ग का उनको दिया खाए। और फौज तुम्हारी न पिछड़ा वर्ग का उनको दिया खाए। और बरस देह सो राज कर दलितन बजान कसमाए। भग भग अंग्रेजों देश करो। हरे तुम्हारे के चेहरे पे चमक आ रही है। अरे तो दिल में कोई चिंता ना रही है। अरे बात मन साची साची कहिए। अरे पोलवन खोल सबन की दइए। अरे तो विलायत पूरी पढ़ लइए सातों। अरे तुझे इतिहास पढ़े सबरा क्यों। अरे तो पैसा की खेच पड़े घबरातो। अरे पारसी नवल मथानी दे जातो। अजी तो अंग्रेजन से न्यू कहे रवे दिना गया अब दूर। अरे तो अंग्रेजन से न्यू कहे तो है दिन आगे अब दूर। अरे मन चाहे हर मन चाहो। अरे मन चाहे तू तेरा को फैसला लो। देखिए प्यारे सजनों,
जब साइमन कमीशन लेके डॉक्टर बाबा साहब की बात को सुन करके और अंग्रेजों ने साइमन कमीशन बिठाई और यहाँ के दलितों और छोटी जातियों की को ऊंचा उठाने के लिए यहाँ पे उन्होंने जो काम किया, लेकिन गांधी जी ने ये सोचा कि ये ऊंचे वर्गों नीचे वर्गों को लड़ाएंगे, उसमें 2 वोटों का अधिकार भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उसमें मांगा, जिसके खिलाफ गांधी जी अनशन पे बैठ गए। आखिरी में बाबा साहब ने हार मानकर और गांधी जी को अनशन तुड़वाई और आगे जब भारत आजाद हो गया तो संविधान सभा का गठन होता है, उसमें 7 सदस्य रहते हैं और बाबा साहब किस प्रकार संविधान को बनाते हैं और निर्माण करते हैं, आप दोहा और चौपाई के माध्यम से आगे सुनेंगे। हरे रे 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 हरे रे रे वहाँ के नहीं रे भैया बहन मरी वो गेरे वाली संकट पे वो कौन संभालेगो जब करियो दूसरी शादी, और सामाजिक मसला में फंस गई भारत की आजादी। और तो नेता तरह तरह का आवे अपनी अपनी बात बतावे, और भेदभाव मिट जाएगा सबको दिल मत तसल्ली। बाबा साहब की पत्नी रमाबाई का देहांत हो जाता है और बाबा साहब एक बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, तो हॉस्पिटल में जब वो भर्ती थे तो उनका मन एक नर्स से लग जाता है और उससे शादी हो जाती है। आगे झंडे पे किस प्रकार तकरार होती है, मैं भारत के संविधान में कौन सा झंडा लगाया जाए, इसके ऊपर हम आपको दोहा और चौपाई के माध्यम से सुना रहे हैं। हजी तो देश हुयो आजाद है, हजी तो देश हुयो आजाद है भैया झंडे पे तकरार, अरे तो भैया झंडे पे तकरार, और गांधी ऐसे कह रही हो तो मेरा भगवा रंग थई, और भगवा रंग के संग में, और भगवा रंग के संग में मेरा चरखा देवर लगाए, अरे तो मेरा चरखा देवर लगाए, और मना करिया भीम ने तो या देश एक को। पूरे देश में कब आजादी आई रे, जगह जगह डीजे पे बारी नचल भाई, देश में कब आजादी आई रे, जगह जगह डीजे पे बारी नचल भाई, और नचल गाए रे, भारी भारी नचल गाए रे, देश में
जब पत्ता काटो न्यास एक दे करने सलाम और को हो तो दिखो जब बंगल से फिर लड़ाई और पंडित ने रोला लारे अब के जोर लगायो मुश्किल बात जान में और एक गवर्नर अंग्रेजन को और एक गवर्नर अंग्रेजन को चर्चिल नाम बतायो और आजादी नहीं होवे संविधान अधूरो पायो सबने रोने दिया देश में जब आजादी आई रे जगह जगह डीजे पे बात चलवाई रे अरे तो जब झंडे पे बहस हो रही है अरे तो गांधी बोलो मेरी भी निशानी होनी चाहिए। अरे तो बाबा अम्बेडकर ने कहिए अरे महात्मा बनने के सरगट रही है। अरे तो मंत्री मंडल न्यू बतड़ावे अरे तो कैसे ऊट गरा में आवे। अरे तो फैसलो नहीं हो भापे आवे अरे तो पाचे भीमराव को लियावे। अजी तो भी मेरा बन्यू कहे सभा में नियम बताओ होते अजी तो भीमराव न्यू कहे सभा में नियम बताऊं तेरे। अरे चक्र अशोक अरे चक्र अशोक अरे चक्र अशोक तेरा ही आनंद आवाज आवी पड़ेगा।